गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अग्रवाल सर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम का सीरीज उठाया है और कल हम लोगों ने इसका 2 नेचर पढ़ा। जोड़ घटाव पर आधारित कुछ नेचर था, उनको हम लोगों ने ख़त्म किया और आप लोगों को PDF भी मिला। कुछ स्टूडेंट उस PDF को बनाकर हमें व्हाट्सएप किए और लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि कुछ ही लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ेंगे उनके साथ क्या होने वाला है इस आज के दौर में वो खुद ब खुद आप समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी प्रयास करें, समय दें अपने लाइफ को। अगर लाइफ अच्छा बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों पढ़ाई करिए, सब कुछ करिए, खेलिए धूपिए, मनोरंजन करिए, लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए। आपका लाइफ संवर जाएगा, नहीं तो फिर आप जाएंगे गट्टर में। तो चलिए जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को शेयर करिए और लोग जुड़िए। हाय जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइव की संख्या बढ़ाइए। करिए शेयर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेचर 3 की तरफ। नेचर 3 को पढ़ने से पहले एक थ्योरी समझते हैं। बताइए कि परसेंटेज में टोटल का मतलब कितना होता है। जैसे हम ये कहें कि आप जितना भी कमाए हैं उसका 70% खर्चा कर दिए हैं, तो आपके पास बच कितना गया? तो आप कहेंगे जी हमारे पास 30% बच गया है। आप ये 30% आपके पास बचा हुआ है कैसे निकाल लेते हैं? 70% आप खर्चा कर चुके हैं, फिर आपके पास 30% बचा। इसका मतलब आपका आमदनी टोटल कमाई कितना था? 100% था। यानी कि कुल जो प्रारंभिक राशि होता है उसको हम लोग कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। परसेंटेज में टोटल राशि का मतलब होता है 100%। और हम जानते हैं कि परसेंटेज में 100 और इसी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो 100% का मतलब बट्टा में 100 होता है, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पूरा भाग प्रतिशत के रूप में 100 होता है और पूरा भाग फ्रैक्शन के रूप में भिन्न के रूप में 1 होता है। 1/1 बोले तो 1 होता है। अर्थात जब भी पूरा भाग मानना हो फ्रैक्शन के रूप में 1 मानेंगे और परसेंटेज के रूप में 100 मानेंगे। तो इस बात को हम लिख देते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। नोट है परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज के रूप में टोटल जब मानना हो तो हम मानेंगे 100%। दूसरा नोट है फ्रैक्शन, FRACTION। फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन वाला जब कोई सवाल आ जाए और वहाँ पर हमें कुल राशि मानना हो, कुल प्रारंभिक राशि मानना हो कितना, तो आप 1 मान लेंगे। जैसे प्रायः हम लोग जब मानते हैं किसी भी चीज़ को कि माना कि कुल राशि क्या है तो हम लोग x मान के चलते हैं। x का मतलब क्या है? इसके पहले संख्या कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ, 1x। तो यहाँ पर हम लोग x नहीं लेके बल्कि यही 1 ले लेते हैं। तो आज के बाद आपको याद रहना चाहिए कि परसेंटेज वाला सवाल को सॉल्व करते समय टोटल वैल्यू अगर मानना हो तो 100% मानेंगे प्रायः, और फ्रैक्शन के रूप में जब टोटल राशि मानना हो तो प्रायः 1 मानेंगे। ऐसा नहीं जरूरी है कि 1 ही मानेंगे, 100% ही मानेंगे, प्रायः ऐसा मानेंगे। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 100% माने कि कुछ और भी मान लें। ओके तो हम कह सकते हैं कि पूरा भाग मतलब संपूर्ण भाग कितना होता है? फ्रैक्शन के रूप में 1 होता है। 1 भाग, पूरा भाग का मतलब 1 भाग को पूरा भाग कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये बताइए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए, अगर हम ये कहें कि इस बोर्ड का 4/7 भाग छपाई किया हुआ है, जितना बड़ा बोर्ड है उसके 4/7 भाग में छपाई किया हुआ है, लिखा गया है, तो कितना भाग जो है हमारा शेष रह चुका है, यानी कि खाली रह चुका है, ये आप कैसे निकालेंगे? तो बोर्ड का मतलब क्या? पूरा एक बोर्ड, पूरा 1 भाग। माना कि पूरा बोर्ड कितना है? 1 भाग का है।
पूरा है 1 भाग, जिसमें से 4/7 भाग लिखा जा चुका है। तो शेष कितना निकालेंगे, शेष कितना बच गया, तो टोटल में से जितना यूज हो चुका है उसको घटा देंगे तो रेस्ट यानी कि शेष बच जाएगा। 1 में से घटाना पड़ेगा, तो घटा लेंगे। यहाँ पे भिन्न का घटाव बनाएंगे, 7 एकम 7 घटाव 4 तो 3/7। तो आप कहेंगे कि 3/7 भाग खाली रह चुका है, सफ़ेद है, बिना लिखा हुआ भाग है। तो यहाँ से अब आपको देखना है कि यहाँ से थ्योरी हम डायरेक्ट चाहते हैं कि ये 3/7 रिजल्ट कैसे आए, तो उनके लिए हम टेक्निक सिखाते हैं। इस टेक्निक को सीखने का प्रयास करिए। 4/7 भाग छपाई किया हुआ है, तो शेष कितना भाग खाली रह चुका है। ये शेष निकालने का जो तरीका होता है ना, वो हम सिखा रहे हैं। शेष, रेस्ट, शेष कितना बच गया। आप क्या करेंगे, हर में जो संख्या है हर में वही लिखेंगे, और अंश में संख्या क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर अंश में लिखेंगे, और हर में जो संख्या रहेगा वही हर में यहाँ पर भी रहेगा। क्लियर है। चलिए पहले 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर से इन टॉपिक को पढ़ेंगे। इस पे हमारा सवाल क्या क्या आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7/13 में कितना जोड़ें, 7/13 में कितना जोड़ें कि 1 प्राप्त हो जाए। अगर इन्हें आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो माना कि 7/13 में क्या बोल रहा है कि 7/13 में कितना जोड़ें ताकि 1 हो जाए। तो माना कि 7/13 में x जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा, 1 प्राप्त होगा। जो प्राप्त होता है उसको बराबर के बाद लिखा जाता है। जैसे हम कहेंगे कि 4 और 5 का योग कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 4 और 5 का योग 9 प्राप्त होगा। तो उस 9 को कहाँ लिखेंगे, बराबर के बाद लिखा जाता है। प्राप्त फल को बराबर के बाद लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ से आप x का मान ज्ञात करेंगे, इनको उस साइड ले जाएंगे तब माइनस हो जाएगा 7/13। यहाँ से आप देखिए 13 कम 13 घटाव 7, मतलब 13 घटाव 7। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, वही 13 में से 7 घटा लेते हैं, तो कितना बच रहा है 6। 13 घटाव 7 6। और बट्टे में क्या रहता है, जो बट्टा में यहाँ पे रहता है वही यहाँ पर भी आता है। तो इन्हीं का वो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। ये हमारा हो गया फुल्ली बेसिक से। अब इन्हीं बेसिक से हम लोग अप्लीकेशन ये करेंगे कि कोई टेक्निक निकाल लें। तो जब तक आपको बेसिक नहीं आता है तब तक आप टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेसिक से बनाइए, और जो सबसे लास्ट स्टेप होता है जहाँ से आपको आंसर आएगा, आंसर से पहले का जो एक स्टेप होता है वहाँ पे आप मंथन करिए, थोड़ा थिंकिंग करिए, और थिंकिंग करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। तो कहेंगे जी कैसे आइडिया आएगा, तो एक सवाल को बनाने से आइडिया नहीं आता है। इसके लिए आपको 2, 4, 10, 25, 50 सवाल करने होते हैं। काफ़ी मात्रा में अगर आप सवाल करते हैं तो ही आपके पास आइडिया आ सकता है, तो ही आप आइडिया को निकाल सकते हैं। तो चलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 10, 15, 20, 25 कई सारे सवाल आप करिए। क्या इस सवाल का और क्या भाषा हो सकता है, हम इस सवाल को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, और यानी कि या क्या कि 7/13 में कितना जोड़े कि 1 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है, पूरा भाग, पूरा भाग। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक चीज़ बताइए, जैसे ये इसमें कुछ राशि रखा हुआ है, इसमें से इतना भाग निकाल लिया जाए। जैसे कि ये जो भी हो, मान लेते हैं कि ये 5/8 भाग ये निकाल लिया जाए, तो जो शेष भाग बच गया उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शेष कितना बचेगा, तो हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन के रूप में शेष कितना बचेगा, इन दोनों का अंतर 3, अब बट्टे में जो रहता है वही रहता है, ये शेष बचेगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि इनको और इनको अगर जोड़ दें तो रिजल्ट कितना होगा, तो कहेंगे जितना निकला और जितना बाकी रह चुका उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो पूरा भाग का वैल्यू निकलेगा, है ना बात सही, पूरा निकलेगा। आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपके पॉकेट में कुछ राशि था, आपने कुछ खर्च कर दिया और आपके पास कुछ बचा हुआ है। जो खर्च किया गया राशि है और जो पॉकेट में बाकी है उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कितना राशि हो जाएगा, प्रारंभिक जो टोटल राशि था उनके बराबर हो जाएगा, है ना बात सही। आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा सवाल क्या है कि 7/13 में कितना जोड़ें कि 1 प्राप्त हो। तो बताइए 7/13 में कितना जोड़ेंगे, तो 7/13 के अलावा जो शेष बाकी रह चुका है अगर उनको जोड़ दें तो 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 का मतलब पूरा भाग हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी हाँ। तो हम लोग जानते हैं, तो इनका भाषा ऐसा भी हो सकता है कि 7/13 भाग
के बाद का शेष भाग क्या होगा। क्या सवाल को ऐसा भी बोला नहीं जा सकता है इन्हीं सवाल को कि 7/13 भाग के बाद जो बचेगा वो भाग का वैल्यू बताइए, वही भाग हो जाएगा, इनमें जोड़ने पर 1 आएगा। दोनों का भाषा अलग अलग है, सवाल का सॉल्यूशन एक ही प्रकार से होगा। तो हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन टेक्निकल, SOLUTION सॉल्यूशन। चलिए क्या है सवाल कि 7/13 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। तो बताइए 7/13 में कितना जोड़ेंगे कि 1 होगा। तो इनके अलावा जो रेस्ट भाग बच चुका है उन्हीं को जोड़ने से 1 प्राप्त हो जाएगा। तो कहेंगे कि 7/13 का रेस्ट कितना बचेगा। तो इन दोनों का अंतर, तीर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर तीर लगाइएगा, अर्थात इनमें से इनको घटाइएगा। 13 में से 7 गया 6, और बट्टा में क्या जो है वही, अंतर को अंश में लिखेंगे और बट्टा में जो है वही रखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग मेहनत नहीं करते, हम आपको PDF अवेलेबल करवाते हैं लेकिन आप लोग उनका सॉल्यूशन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। ज़िंदगी से प्यार है तो आपको किताबों से प्यार करना पड़ेगा, मेरे से भी प्यार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब बताइए आप कि कोई किताब है, उस किताब का 5/9 भाग पढ़ा जा चुका है, तो कितना भाग पढ़ने के लिए बाकी रह चुका है बताइए। तो आप कहेंगे जी कितना बाकी रह चुका है, बाकी का मतलब शेष, रेस्ट, कितना भाग बाकी रह चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। 4/9, जी बिल्कुल सही, 4/9, 5/9 भाग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब पूरा भाग का मतलब 1 भाग, पूरा 1 भाग है और इसमें से आप 5/9 पढ़ चुके, तो शेष कितना बचा। शेष कैसे निकालते हैं, तो टोटल में से जितना यूज हो चुका है उसको घटा देते हैं, वही शेष होता है। 9 एकम 9 घटाओ 5, 4, अब बट्टा में 9 ही रहता है। ये हो गया बेसिक, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोग को, ऐसा करना है इन दोनों का अंतर लिख देना है यहाँ पे और बट्टा में जो है वही रखना है। तो 4/9 भाग अभी हमारे पास पढ़ने के लिए बाकी रह चुका है। तो फटाफट 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बताइए कोई एक तालाब है जिस तालाब का 7/18 भाग, एक तालाब है जो 7/18 भाग पानी से भरा हुआ है, उसका कितना भाग खाली है जिसमें पानी नहीं है। तो आप कहेंगे कितना, घटा लीजिए 11 और बट्टा में जो रहता है वही 18। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है हमारा, और आपको ये बात समझ में आना पड़ेगा। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बताइए कि आपके पास 100 रुपया है, आप मार्केट गए, आप 60 रुपया खर्चा कर दिए, तो आपके पास बच कितना जाएगा, तो कहेंगे आप 40 रुपया। अब बताइए जितना खर्चा कर चुके हैं और जितना शेष राशि आपके पास बचा हुआ, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक कुल धन के बराबर हो जाएगा। जितना यूज हो चुका है और जितना बाकी है उन दोनों को जोड़ने पर कुल राशि प्राप्त होता है। बात याद हुआ। अगर ऐसा बात आपको पता चल चुका है तो अब आप बताइए कि 5/12 में कितना जोड़ा जाए ताकि 1 प्राप्त हो। ये 1 का क्या मतलब होता है, टोटल, कुल, बराबर, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में सवाल है। तो बताइए 5/12 में कितना जोड़ेंगे कि 1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे 5/12, इसमें कितना जोड़ें कि 1 प्राप्त होगा बताइए। तो आप कहेंगे जी इस दोनों का अंतर 7 अब बट्टा में 12। आप कहेंगे कि 5/12 में अगर 7/12 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। हम कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो आप कहेंगे जी नहीं, चेक कर लीजिए। तो कर लेते हैं चेक। 5/12 है और इसके बाद का शेष है 7/12, इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं कितना होता है। लॉसर लेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा
5 और प्लस में 7, 7 5 12/12 बराबर कितना 1। जी हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमने सीखा किसी फ्रैक्शन में कितना जोड़ें कि 1 हो जाएगा, तो उस फ्रैक्शन का जो शेष पार्ट बच चुका है उतना जोड़ देंगे तो 1 हो जाता है। ठीक, अगर ऐसा आपको समझ में आता है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने जो कि प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर ये अगला 8.5/9 प्लस 7.7/12 प्लस 3.4/9 प्लस 6.5/12 बराबर क्या होगा। इन सवाल को सॉल्व करना है आपको। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप प्लेन को तोड़ेंगे, 9 8 72 और 5 77/9 करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, 12 7 84 या 84 7 91/12 करेंगे। इसी प्रकार से सभी संख्याओं को तोड़ के लिखेंगे भिन्न के रूप में और फिर सभी हर का एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो पता चलेगा कि काफ़ी बड़ा बड़ा संख्या है, जोड़ घटाव करना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। कठिन तो नहीं होगा, समय लगेगा। हमें कंपटीशन में समय बचाना होता है और हमारे पास समय है नहीं, ना ही एग्जामिनेशन हॉल में समय रहता है, ना ही हमारे दैनिक जीवन में समय है। जो भी समय है वो सारा का सारा समय हमारा मोबाइल खा जाता है और कुछ दिनों के बाद मोबाइल हमें खाएगा। जब इस प्रकार का सवाल आए तो आपको करना क्या है, कंप्लीट नंबर को अलग में जोड़ लेंगे, क्योंकि ये थ्योरी होता है। जैसे कि 4.2/3 है, इनका एक थ्योरी होता है कि कंप्लीट नंबर को अलग कर दीजिए और फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग कर दीजिए और प्लस इनके साथ जोड़ दीजिए। ऐसा थ्योरी होता है, ऐसा आप कर सकते हैं। सेम ही चीज़ होता है, आप ट्राई कर लीजिए। 3 चौके 12 2 14/3 हुआ। इनको जब सॉल्व किया तो 14/3 आया। आप इनका भी भिन्न का जोड़ बना के देख लीजिए। भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो लौसत 3 होगा। तो 3 चौके 12 2 14/3 सेम ही बात हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो हमें करना क्या है, ऐसा जब हमें पता चल चुका है तो हमें करना क्या है कि सभी कंप्लीट नंबर को अलग में जोड़ लेना है। बोले तो क्या लिख देते हैं, 8 + 7 + 3 और +6 सभी का कंप्लीट नंबर एक साथ कर लेंगे और फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रैक्शन वाला पार्ट में पहले देखेंगे क्या ये टेक्निक बेसिस पर सवाल है या फिर रैंडमली सवाल है। तो पहले आप एक चीज़ बताइए कि 5/9 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। 5/9 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए, तो बताइए, जल्दी से बताइए कितना होगा। दोनों का अंतर 4/9, यानी कि 5/9 और 4/9 को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका रिजल्ट कितना होगा, लॉसन 9, 5 + 4 9, 9/9 बराबर 1 होगा। तो अब आपको देखना क्या है कि 5/9 जो एक भिन्न है, इन्हें हम 1 बनाना चाहते हैं तो इनके लिए क्या खोजना पड़ेगा, तो 4/9 खोजिए। पहले सवाल में क्या कहीं 4/9 दिख रहा है, जी हाँ 4/9 दिख रहा है। इसका मतलब सवाल सेटिंग किया हुआ है। और एग्जामिनर ऐसा नहीं कि सवाल अपने मन से कुछ भी दे देगा, उन्हें भी सिलेबस दिया जाता है कि आप टेक्निकल बेसिस पर सवाल डालिए। देखिए बच्चे लोग टेक्निक आपका पकड़ पाते हैं कि नहीं, और बहुत कम ही सवाल ऐसा होता है जो टेक्निक पर नहीं बनता है। तो चलिए हम जानते हैं कि 5/9 में कितना जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो 4/9 तक खोजेंगे। इसके लिए 4/9 मिल चुका है, इसलिए इसको घेर लेते हैं। 5/9 और 4/9 ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना रिजल्ट देगा, 1। इन दोनों के बदला में 1 आएगा हल करके। ओके, अब बताइए, बिना देखे हुए बताइए कि 7/12 में कितना जोड़ें कि 1 होगा। 7/12 में कितना जोड़ें कि 1 होगा, अभी हम पढ़ चुके हैं पहले। 7/12 जी, आप कहेंगे कि 5 दोनों का अंतर 5/12 5/12। 7/12 में अगर 5/12 को जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को अगर एक साथ किया जाए और हल किया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा,
1 आएगा। तो चलिए सबका कंप्लीट नंबर हम ले चुके हैं अलग में, इनका और इनका एक साथ क्रिया करने के बाद रिजल्ट 1 आएगा और इनका एक साथ क्रिया करने के बाद रिजल्ट 1 आएगा। यही है हमारा टेक्निक। देख लीजिए, आप भिन्न में बदलने से बच गए, लॉसा लेने से बच गए, कितना इजी हो गया। तो 8 7 15, 15 3 18, 18 6 24, 1 25, 1 26। यही आपके सवाल का आंसर है। क्या समझ में आया? कमेंट करिए जल्दी से। किसी को कोई परेशानी? हमने कहा कि अगर मिश्र भिन्न वाली संख्या हो या भिन्न वाली संख्या हो तो कंप्लीट वाला पार्ट को अलग कर लेंगे एक साथ और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। कंप्लीट वाला को जोड़ लेंगे अलग में, और फ्रैक्शन में देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है टेक्निक कि किसी संख्या में कितना जोड़े कि 1 हो जाए, क्या उस बेसिस पर ये सवाल सेटिंग किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहला भिन्न है 5/9, तो 5/9 में कितना जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4/9। हमने देखा आगे चल के कि 4/9 इस सवाल में मौजूद है, अर्थात इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों के बदला में कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। डायरेक्ट हल नहीं करना है। अब डायरेक्ट कैसे होगा, इसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। फिर 7/12 में कितना जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो आप कहेंगे जी दोनों का अंतर 5, 5/12 आगे में दिख रहा है कि 5/12 है। इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करके सॉल्यूशन किया जाए तो रिजल्ट 1 देगा। तो ये 1 है इन दोनों के बदला में और इन दोनों के बदला में ये वाला 1 है। पूरा जोड़ देते हैं तो आता है कितना, 26। बताइए मज़ेदार ट्रिक है कि नहीं? ऐसा ही ट्रिक टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, तो पढ़ ही जाके आप सवालों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो हम लोग के द्वारा भेजे गए PDF को बनाइए, बनाकर हम लोगों को व्हाट्सएप करिए, बताइए कि हमने ऐसे ऐसे प्रयास किया है, मेहनत किया है। जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उनके साथ हमारी सरस्वती माँ भी रहेगी, और जो स्टूडेंट प्रयास नहीं करेंगे उनके सामने कौन सी माँ रहेगी, खुद आप ही लोग कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SSC का पूछा हुआ ये सवाल है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो हमने कहा जब फ्रैक्शन वाली सवाल हो तो क्या करना है, कंप्लीट नंबर को एक साथ कर लेना है। इनका कंप्लीट नंबर 1, अगला टर्म का कंप्लीट नंबर 11, 111, 4, सॉरी यहाँ पे 4 को 1 देना है, 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4 एक साथ कर लेते हैं। और उसके बाद लगाते हैं देसी जुगाड़। आप बताइए 1/2, अलग में हम लिख के बता रहे हैं कि 1/2 में कितना जोड़ेंगे कि 1 होगा। तो आप कहेंगे 2 घटाओ 1, 1 अब बट्टा में 2। आप कहेंगे जी 1/2 में अगर 1/2 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इन 1/2 के लिए 1/2 खोजिए, तो जी यहीं पर मिल चुका है। इन दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। वैसे हम लोग जानते हैं कि 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा। अब फिर 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा। तो आधा प्लस आधा कितना, पूरा 1। ऐसा भी आप जानते होंगे। 1/2 और ये वाला 1/2, ये दोनों अगर एक साथ कंबाइन किया जाए तो इनका सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 लिख देते हैं यहाँ पर और ये 1 लिख देते हैं यहाँ पर। वैसे इनका जोड़ने का टेक्निक भी होता है ना। अगर 1 रहे और ये क्रमागत रूप से रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको करना क्या है, क्रमागत रूप से आपको भी लिखते जाना है प्राकृत संख्या को, 1 2 3 4, जितने बार है वहाँ तक पहुँचा दीजिए, ऐसा योगफल हो जाता है। इसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे, एक अलग प्रकार से भी पढ़ेंगे, फिलहाल ऐसा याद कर लीजिए। अब प्लस में कितना, 1 + 1 = 2, तो 1234 + 2 = 1236। SSC का 2005 का पूछा हुआ सवाल है। क्या आ रहा समझ में? जी गुरुजी, जी ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे सभी कुछ समझ में आने लगेगी।
बस बात यह है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है और जुड़े रहना है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे और कोई भी नेचर नहीं छोड़ेंगे, A to Z नेचर को पढ़ाएंगे, छोटे से छोटे सवालों को बनाएंगे, बड़े से बड़े सवालों को बनाएंगे। तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहें। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो आपको घाटा ये होगा कि क्योंकि 24 घंटे के बाद हमारा वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो 24 घंटे के दरमियान आपको एक बार पढ़ना अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी पूछा हुआ सवाल है, आप इन्हें बनाएं। ये सवाल भी आपके एसएससी में पूछा गया है 2010 के आसपास। तो क्या बन जाएगा? जी ज़रूर बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, कंप्लीट नंबर को अलग करना है। तो उससे पहले एक चीज़ बताइए कि अगर कोई सेमे संख्या बार बार लिखा हुआ रहे तो उनको जोड़ने का क्या तरीका है। आप इनको क्या जोड़ेंगे, इनको लिखेंगे 999 प्लस 999 प्लस 999, सभी संख्या का कंप्लीट नंबर लेंगे। कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है। अब आप ये बताइए, अगर 4 को जोड़ना हो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इनको अगर जोड़ना हो तो क्या आप ऐसे जोड़ते हैं? 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24, क्या ऐसा जोड़ते हैं कि ऐसा जोड़ते हैं? 4 का 4 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, ऐसा भी कोई जोड़ लेते हैं गुना करके। मतलब ये कि अगर कोई संख्या जितने बार लिखा हुआ है उस संख्या को उतना से गुना कर दीजिए तो हमारा योगफल प्राप्त हो जाता है। तो संख्या क्या है? 4। कितने बार लिखा हुआ है? 6 बार। तो 6 बार इसको पढ़ दीजिए, यानी कि 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप इसी प्रोसेस पे बताइए कि 999 प्लस 999 क्या बार लिखेंगे आप? तो कहेंगे 6 बार। तो 999 को 6 बार लिखेंगे तो कुल योगफल कितना हो जाएगा? तो 999 गुना 6, ये इनका योगफल हो जाएगा। क्लियर है ना? प्लस अब आप बताइए कि 1/7 है, इसमें कितना जोड़ें कि 1 हो जाएगा? 1/7 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 7 1 घटाओ 6/7। आप कहेंगे कि 1/7 में अगर 6/7 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, तो 1/7 के लिए 6/7 खोजिए कहाँ पर है? वो रहा पाकिस्तान में। चलिए उस पाकिस्तानी को उठा के ले आते हैं इस हिंदुस्तानी के पास, दोनों मिला के बन जाएगा एक परिवार, यानी कि 1 रिजल्ट देगा। फिर 2/9 बताइए, सॉरी 2/7, 2/7 में कितना जोड़ेंगे कि 1 होगा? तो आप कहेंगे दोनों का अंतर 5, यानी कि 5/7 यहाँ पर है 5/7। इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो कितना देगा रिजल्ट? 1। 3/7 में कितना जोड़ेंगे कि 1 होगा? दोनों का अंतर 4, 4/7 यहाँ पर रहा 4/7। इन दोनों को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो रिजल्ट कितना देगा? 1 फल देगा। तो इन सभी को कंप्लीट नंबर को तो हम लोग जोड़ चुके हैं कुछ अलग प्रकार से, और उसके बाद कितना 1 आ गया? सभी फ्रैक्शन को जोड़ने पर 3 बार 1 आएगा। तो 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे 1 + 1 + 1 लिखिए। अब चलिए, अब क्या करेंगे कि आप इन दोनों को गुना करेंगे, जो प्राप्त होगा यहाँ पे लिखेंगे, आप प्लस में 3 लिखेंगे। ठीक, अब बताइए ये जो 3 को जोड़ेंगे इस टर्म में, ये 3 इस टर्म के कौन से पार्ट में जुटेगा? इकाई में कि दहाई में? तो हम जानते हैं कि इकाई में जुटता है,
आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या प्राप्त होगा, 4 5 6 अंक का कुछ भी संख्या प्राप्त हो और आगे में रहेगा +3, इस 3 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, इस टर्म में कि इस टर्म में, तो आप कहेंगे जी इकाई में जोड़ा जाता है क्योंकि ये इकाई है, इकाई में जोड़ेंगे। तो अगर ऐसा बात आपको समझ में आता है तो फिर यहाँ पर भी हम एक टेक्निक बना लेते हैं। टेक्निक क्या कि कम से कम लिखने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, 9 × 54, 54 जो लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, इकाई स्थान पे 4 आएगा। आगे जो भी संख्या लिखेंगे इसके बाद ही ना लिखेंगे, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई क्या रहेगा, 4 रहेगा। और इस 4 में हम डायरेक्ट इस 3 को जोड़ लेते हैं। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 × 9 = 54, आप +3 यहाँ पे करिए लेते हैं, इस इकाई में 4 में इकाई में 3 को जोड़िए लेते हैं। तो 6 × 9 = 54 और 3 57 के 7, हासिल कितना 5, फिर 6 × 9 = 54 और 5 हासिल 59, 59 के 9 हासिल 5, और फिर 6 × 9 = 54 और 5 59। तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 5997। क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपके मन में बात ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सर सेटिंग हो रहा है सबका, जिसका सेटिंग नहीं होगा उसको क्या करेंगे। तो भाई जिसका सेटिंग नहीं हो रहा है वो जाएंगे लोहिया चौक पे शिवा सैलून, और नहीं तो आएंगे हमारे पूजा ब्यूटी पार्लर में, और वहाँ पे अच्छे से खूबसूरत उसको बनाया जाएगा और फिर उसका सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए, जिसका सेटिंग नहीं है क्या करेंगे, ऐसे रहेगा, अटल बिहारी के जैसे रहेगा, और क्या करेगा लोग, रामदेव बाबा जैसे रहेंगे। तो चलिए प्रयास करवाएंगे सेटिंग करवाने का, हो पाया तो ठीक है, नहीं तो उसे बनना पड़ेगा बाबा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 6.3/8 जोड़ 5.7/12 जोड़ 3.2/9, ये हमारा सवाल है। अगर इन्हें बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे जी सबका पहले कंप्लीट नंबर। अब हम लिखते नहीं हैं, अब हम लोग बातें सीख चुके हैं कि कंप्लीट नंबर को एक साथ करते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ते चलेंगे। 6 5 11 11 3 14 लिख देंगे, प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब देखेंगे 3/8 में कितना जोड़ें कि 1 होगा, बताइए। 3/8 में कितना जोड़ेंगे कि 1 हो जाएगा। तो इनके लिए हमें खोजना है क्या, 5/8 वाला टर्म। क्या कहीं 5/8 दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये सवाल सेटिंग नहीं है ट्रिक पर, यानी कि फुली बेसिक से बनेगा, है ना, रेंडमली सवाल ये है। तो इन्हें क्या करना है, तो कंप्लीट वाला को तो अलग में कर लेना है, उसके बाद जितना भी फ्रैक्शन वाला बच गया, अगर किसी किसी का सेटिंग हो पाता तो उनके लिए 1 लिख देंगे, नहीं हो पाता है तो सबको अलग में लिखेंगे और फिर बनाएंगे। 7/12 के लिए कितना खोजना पड़ेगा, 5/12, और इसके लिए खोजना पड़ेगा कितना, 7/9, कहीं कुछ नहीं है। तो सबको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3/8 प्लस 7/12 प्लस 2/9, इन सभी को एक तरफ हल कर लेंगे। ये हो गया 14 प्लस, इन सभी का लॉसा ले लीजिए, लॉसा हो जाएगा 72। आपको निकालने के बाद निकाल लीजिएगा, 8 से भगा देंगे, 8 9 72, 9 मरतबा लगेगा, तो 9 से गुना कर लेंगे अंश को, 9 तिया 27 प्लस 12 6 का 72, 6 चांस में लग रहा है तो 6 से ऊपर में गुना हो जाएगा, 6 7 42, 9 8 72, तो ऊपर में 8 से गुना होगा तो 2 8 16, 14 प्लस, इन सभी को जोड़ लेते हैं। ये देखिए ऐसे जोड़ना है, 20 40 60 10 70, 70 हो गया, और 7 2 9, इसमें से 1 ले लेते हैं, या 9 6 15 हो गया, 70 + 15 85 बटा 72। हम जानते हैं बचपन से ही कि वास्तविक भिन्न वो होता है जिसका अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे अंश बड़ा है, इसका मतलब इसको और तोड़ना है, मिश्र भिन्न के रूप में इसको कहा जाता है तोड़ना। तो ये और जो टूटेगा तो लिखाएगा, ये तो 14 लिखा जाएगा, प्लस 72 से भगा दीजिए, तब 72 एकम
72, जो शेष बचता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो 72 10 82 या 3 85 10 3 13 शेष बच गया, अब बट्टा में 72। आप आगे थ्योरी में पढ़ेंगे या थ्योरी में नहीं तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो अलग अलग संख्या को जोड़ना हो, कंप्लीट नंबर भिन्न वाला इस टाइप का अगर सवाल हो तो कंप्लीट का योगफल कंप्लीट से कर लेते हैं, यानी कि 14 और एक साथ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, और आगे में कितना बाकी रह जाएगा 13/72। आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे बिना जोड़ चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं 13/72, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x पूर्णांक y/z को आप लिख सकते हैं x को अलग y/z को अलग। तो क्या अगर यही लिखा हुआ है तो इनको शॉर्टकट में हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो जी ऐसा लिख सकते हैं। फार्मूला ट्रिक दोनों तरफ से याद करना पड़ता है। अगर इनको ऐसा लिख सकते हैं तो इनको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा टेक्निक देसी जुगाड़ समझ में आया होगा। अगर आप इसी प्रकार का देसी जुगाड़ सीखना चाहते हैं तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए भास्कर जॉब एकेडमी चैनल के साथ, और आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि हम आपसे लाइव आ सकें। हमें ना लाइव आने का बहुत शौक़ है हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग से डायरेक्ट बातें करें। अभी हम लोग प्रीमियर लाइव के द्वारा आपसे चैट कर पाते हैं। हम लोग का इच्छा ये है कि हम लोग आपसे फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन जिस समय हम पढ़ा रहे हों उसी समय आपसे बात करें। जो हम अभी बोलेंगे उसका आप रिप्लाई दें, हम आपसे बातें करें, ऐसा हम लोग का इच्छा है। इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप शेयर कर देते हैं वीडियोज़ को तो फिर हम लोग आमने सामने हो सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल 8 बजे, और उसके बाद 11:30 बजे साइंस का बैच आएगा, और फिर शाम के 4 बजे रीजनिंग, और इसके बीच में होगा एक काफ़ी ही मज़ेदार पॉइंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे हम लोग। देखते हैं उसका क्या समय सारणी रहेगा, आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।